आज के इस वीडियो में हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि सेमेस्टर 3 का ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मैक्सिमम मार्क देखने को मिला है। ये मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है प्रशिक्षण तथा विकास की अवधारणा एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है तो इसी क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है प्रशिक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं और आधुनिक विकास की महत्व की व्याख्या करें। तो प्रशिक्षण का मीनिंग जानने से पहले उसके पहले हम लोग प्रशिक्षण को बेसिक मीनिंग को हम लोग व्याख्या करेंगे। प्रशिक्षण प्रशिक्षण वह है जब किसी कंपनी या संस्था में भर्ती और चयन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात कर्मचारियों को कार्यभार सौंपने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान उसको उस सेक्टर का जो काम सौंपा आता है उसको अच्छी तरह से करने की, सिस्टमेटिक वे से करने की उसको विधि सिखाई जाती है ताकि वो काम को अच्छी तरह से कर सके और उस काम को करने में सक्सेस हासिल कर सके और जिससे कि वह जो व्यवसाय है और जो कंपनी है वो भी विकास की राह पर चल सके। ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वह अपने कार्य को इतने अच्छे से कर सके और सरलता से कर सके ताकि वह व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आज के बढ़ते युग में और प्रतिस्पर्धा के युग में ट्रेनिंग का महत्व बहुत ही बढ़ता जा रहा है। हर एक फील्ड में ट्रेनिंग देखने को मिलता है, चाहे वो यूपीएससी हो, रेलवे हो, टीचर हो, बैंकिंग हो, यहाँ तक कि आर्मी वाले सभी में ट्रेनिंग कराया है तो उसके बाद ही उसको कार्यभार सौंपा आता है ताकि वो काम को अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि भर्ती और चयन प्रक्रिया प्रशिक्षण के बिना व्यर्थ ही होते हैं। इसी कारण प्रशिक्षण अनिवार्य होता है किसी भी संस्था के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। आज के समय में प्रशिक्षण का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं समझना। तो कह रहा है कि व्हाट इज ट्रेनिंग, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द लाइट ऑफ डेवलपमेंट। प्रशिक्षण का अर्थ एवं अवधारणा किसी भी संगठन के उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति का मूलाधार संगठन में कार्यरत लोगों के मानव संसाधन की क्षमता, योग्यता, कौशल, ज्ञान व प्रभावशीलता आदि से है। देखिए जब किसी संगठन में कोई उसका जो लक्ष्य का प्राप्त को कैसे कर सकता है, जब वो मानव संसाधन वो पूर्ण तरह से उसको नॉलेज डेवलपमेंट है, उसको कैपेसिटी है, उसका ज्ञान कौशल सब उसको पास है, तभी वह जो संगठन हुआ उद्देश्य को प्राप्ति कर सकता है। प्रशिक्षण जो है वह नए व पुराने व्यक्तियों को उनके कौशल, योग्यता, कार्य क्षमता, तकनीकी ज्ञान आदि में वृद्धि का माध्यम है। जो प्रशिक्षण जो है वह नए और पुराने दोनों व्यक्तियों के लिए, दोनों कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। प्रशिक्षण एक अनिवार्य मानव संसाधन का कार्य है और यह आधुनिक और औद्योगिक वातावरण का अभिन्न अंग है जो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति, संगठन का विकास और समृद्धि में सहायक है। वास्तव में किसी भी कार्य को उत्तम रीति से करने के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण किसी भी कर्मचारी को विशिष्ट कार्य करने की योग्य बनाने की प्रक्रिया है। देखिए प्रशिक्षण जो है हमारा किसी भी कर्मचारी को किसी विशेष काम को करने के लिए योग्य बनाने की प्रक्रिया है ताकि वह उस काम की योग्य बन सके और उस काम को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सके और उसमें सक्सेस हासिल कर सके। प्रशिक्षण एक नियोजित कार्यक्रम है जो मानव संसाधन की क्षमता और कार्यकुशलता को बढ़ाता है, जो मानव संसाधन की ह्यूमन रिसोर्सेज के कैपेसिटी एंड इफिशियंसी को इंक्रीज करता हो। प्रशिक्षण सीखने की प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस है प्रशिक्षण, क्योंकि उसमें सभी कर्मचारियों को सिखाया था कैसा आपको काम करना है, क्या नहीं करना है और विशेषकर क्रमिक नियोजित व्यवहार को अपनाने संगठन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब प्रशिक्षण की परिभाषा है एडवर्ड बी फिलिपो और आर.सी. डेविस के अनुसार। दो तीन तो साइंटिस्ट का नाम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़े, आपको मार्क्स अच्छे मिल सके। एडवर्ड बी फिलिपो के अनुसार के कहा है कि प्रशिक्षण किसी भी विशेष कार्य को करने हेतु कर्मचारियों को ज्ञान और कौशल में अभिवृद्धि करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, और आर.सी. डेविस के शब्दों में प्रशिक्षण तथ्यों को, सिद्धांतों तथा कार्य विधियों के संगठित समूह के प्रति एक समझ विकसित करने की प्रक्रिया है। तो प्रशिक्षण की विशेषता है, प्रशिक्षण की क्या विशेषता है? पहला है प्रशिक्षण सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, प्रशिक्षण तो सीखने की प्रक्रिया क्योंकि सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ न कुछ उनको सिखाया जाता है ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सके। दूसरा प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया, यानी कि ये हमेशा कंटिन्यूअस चलती ही रहता है किसी भी संगठन या किसी भी कंपनी में, क्योंकि ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। ये नहीं कि बस भर्ती होकर चयन हो गया, प्रशिक्षण होने के बाद बस रुक गया। और यह मतलब नए कर्मचारी और पुराने कर्मचारी दोनों के लिए आवश्यक होता है और ये हमेशा कंटिन्यूटी के साथ चलता रहता है उस संस्था में। और ये व्यवस्थित प्रक्रिया यानी कि सिस्टमेटिक वे
में चलता है। मतलब ये काम कर ली, उसके बाद ये काम करना है और ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। प्रशिक्षण लक्ष्य अभिमुख और लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया, यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा ही जो संस्था या संगठन के लक्ष्य होते हैं, जो पर्पस होते हैं, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। यह मानव संसाधन के विकास से भी संबंधित है, क्योंकि देखिए जब इससे संगठन को तो लाभ होता ही होता है, साथ में मानव संसाधन का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका भी स्किल डेवलपमेंट होता है, उसका भी नॉलेज इंक्रीज होता है। तो यह मानव के लिए भी बहुत लाभदायक होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कर्मचारियों के कार्य कुशलता की क्षमता, ज्ञान कौशल आदि में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों की कार्य कुशलता, क्षमता, ज्ञान कौशल आदि में वृद्धि होती है। अब है प्रशिक्षण विकास का महत्व। प्रशिक्षण आज के वैश्विक व्यावसायिक और आधुनिक वातावरण में व्यवसाय और उद्योग की सफलता और समृद्धि के लिए आवश्यक है, उपकरण के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा किसी भी आज के प्रतिस्पर्धा के युग में और व्यावसायिक औद्योगिक वातावरण में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर है, यह संगठन के भीतर व्यक्तिगत विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह तो संगठन को लाभ पहुंचाता ही पहुंचाता है, साथ में जो व्यक्तिगत जो कर्मचारी होते हैं उसको विकास भी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग के दौरान वह अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो उसको प्रमोशन भी होगा, प्रमोशन होने से उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा और वो अच्छे तरह से अपना परिवार का भरण पोषण कर सकता है और अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकता है। इसके बिना हम व्यावसायिक संगठन की सफलता का कामना नहीं कर सकते। सही बात है। देखिए भर्ती और चयन तो हो जाएगा, पर अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो कर्मचारी को पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कोई भी काम कर देंगे और जिससे कि व्यावसायिक संगठन कमजोर होता चला जाएगा और उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसके बिना व्यावसायिक संगठन खोखली संगठन मान जाएगी। ठीक है, खोखला संगठन मान जाएगा। वहीं BM बास और BM बौधान ने कहा है कि संगठन के लिए प्रशिक्षण निम्नलिखित 3 घटकों के लिए आवश्यक है: तकनीकी परिवर्तन, संगठन परिवर्तन और मानवीय संबंध। ठीक है, प्रशिक्षण सिर्फ नए कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह पुराने कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक है। प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारियों की कार्यक्षमता को वृद्धि करती है। यह संगठन के भीतर व्यक्ति के अंदर की कमियों को दूर करता है। ठीक है, जो व्यक्ति के अंदर जितनी भी कमियां होती है, जितने भी आलसी होते हैं, सब उसको दूर कर देता है और संगठन की बर्बादी को रोकता है, और संगठन की बर्बादी रोकता है प्रशिक्षण कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास के साथ माध्यम है, और इससे कर्मचारियों को मनोबल और उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, असंतोष घटता है तथा अस्थायी और अधिक शांति की स्थापना होती है। आज हमारे सभी स्तर के कर्मचारियों को प्रबंधकों को नवीनतम ज्ञान, तकनीकी विकास की जानकारी को मुक्त होना होगा। भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। ये भी विकास कर ही रहा है। ठीक है, और जो सिर्फ प्रशिक्षण के ऊपर लगभग $50 बिलियन प्रतिवर्ष खर्च कर रहा है। ठीक है, जो कि ट्रेनिंग पर ऊपर सिर्फ $50 बिलियन ही खर्च कर रहा है, और वहीं जो अमेरिका है, जो कि एक विकसित देश है, वह प्रशिक्षण के ऊपर इससे दुगने खर्च कर रहा है, इसलिए वो विकसित देश है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर ये प्रशिक्षण के ऊपर किया गया वह मानव पूंजी में किया गया विनियोग माना था, ना कि खर्च माना था। ठीक है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बाद में हमको रिटर्न देता ही देता है, इंक्रीज करके रिटर्न देता है, इसलिए उसको वह नहीं करना है, वह विनियोग है। प्रशिक्षण पर किया गया वह विनियोग है, कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट एक टाइप का है। प्रशिक्षण एक प्रकार का विनियोग है जिसमें धीरे धीरे विनियोगता कर्मचारियों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वास्तव में आज के युग में प्रशिक्षण प्रत्येक संस्था एक आवश्यक क्रिया बन गई है। उसका देखिए इससे संगठन को लाभ होता है। ठीक है, फिर इससे व्यक्तियों को भी लाभ होता है। इसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह से, इसको भी रीड कर लीजिएगा फिर से। मानवीय संबंध व समूह संबंध को भी लाभ होता है। इसको आप आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इसका मेन डेफिनेशन समझना था, और इसको समझने के बाद आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। कम से कम 3 से 4 पेज, लास्ट 5-6 पेज लिख के आइएगा तो बहुत अच्छा नंबर आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। आप लोग बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इतना कैपेसिटी, आप लोग इतना एलिजिबल है। तो अगर आप लोग को और भी ऐसी वीडियो चाहिए, ऐसे क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।